पलवल। आम आदमी पार्टी पलवल के किसान सेल के जिलाध्यक्ष नरेश चौहान ने साधा भाजपा सरकार पर निशाना। अपने साक्षात्कार के दौरान बोले आप नेता नरेश चौहान बोले भाजपा राज में किसान हुआ परेशान। आप नेता नरेश चौहान ने लगाया भाजपा पर आरोप, बोले भाजपा राज में किसानी बनी घाटे का सौदा। दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चौहान साहब, आम आदमी पार्टी में किसान सेल के जिला के अध्यक्ष की जिम्मेवारी आपके पास है। किस तरीके से किसानों की सहायक आम आदमी पार्टी बन रही है? किसानों के मुद्दों को लेकर जब भी किसानों ने ये आंदोलन किए थे, जब भी आम आदमी पार्टी ने तब भी किसानों का बहुत ज़्यादा साथ दिया दिल्ली के अंदर, और हरियाणा में भी हम लगातार आंदोलन में रहे। मगर ये जो हमारी तानाशाही सरकार बीजेपी है, इन्होंने इन किसानों को बिल्कुल निराश। सरकार ने 200 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का काम किया। और वहीं बात करें गठबंधन में आपके साथ कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस की सरकार में किसानों को 5-5 रुपए के चेक दिए गए। कांग्रेस सरकार के और बीजेपी सरकार, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा आप लोगों से, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थैली की चट्टी बट्टी सरकारें हैं। और फ़र्क दोनों में केवल इतना है कि जो बीजेपी सरकार है उसका मतलब ये है कि बस केवल मैं ही खाऊंगी, और कांग्रेस सरकार का जो मतलब है वो आप भी खाओ मुझे भी खिलाओ। क्या मानकर चले आपके अनुसार, क्या कांग्रेस को भ्रष्टाचारी पार्टी का आप तमगा देना चाहेंगे? दोनों ही पार्टी, जो बीजेपी या कांग्रेस है, दोनों ही पार्टी आपस में करेक्ट है, क्योंकि अभी तक आम आदमी के पास में, इस जनता के पास में कोई विकल्प नहीं था। आज विकल्प के तौर पर लोगों के बीच में एक आम आदमी पार्टी निकल कर आई है, और यह विकल्प नहीं है भाई साहब, यह आने वाली पीढ़ी का स्वास्थ्य व्यवस्था का एक सुंदर सपना है। तो आपने बात की भाजपा और कांग्रेस दोनों ही करप्ट हैं, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी की लड़ाई करप्शन के खिलाफ है। लेकिन उसी करप्ट कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी महागठबंधन में शामिल है। यह तरफ थोड़ी सी हमारे शीर्ष नेतृत्व की बात है, वही बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सरकारें हैं। कांग्रेस के साथ में जो बड़ा ये गठबंधन हुआ है, ये केवल लोकसभा के लिए गठबंधन हुआ है, और लोकसभा के लिए गठबंधन इसलिए हुआ है क्योंकि जो आज के टाइम में जो हमारी वर्तमान सरकार है बीजेपी, यह बहुत ज़्यादा तानाशाही सरकार है, और इसको कटाक्ष करने के लिए सभी को एकत्रित होना पड़ेगा, सभी देशवासियों को एकजुट होना पड़ेगा, तभी यह बीजेपी सरकार को मास्क दे पाएंगे। अरे चौहान साहब, बात की जाए, आम आदमी पार्टी का परिवार जोड़ो अभियान चला, नरेश चौहान किसान सेल के जिलाध्यक्ष हैं। क्या जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से नरेश चौहान जी को दी गई, और कितने कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी से नरेश चौहान ने जोड़ने का काम किया? करीब करीब हम जो पार्टी की जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, हर कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी या कार्यकर्ता, सब समान के रूप में आप कार्य किया जा रहा है। सबको एक समान होकर कार्य किया जाता है, चाहे वो सेंटर टीम में हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे यूथ में हो, चाहे ब्लॉक में हो, सबको एक बराबर जिम्मेदारी दी गई है। सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी से निभाई है। 5-5, 10-10 गाँवों की जिम्मेदारी सबको दी गई है। सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी इंटरेस्ट से और बड़े दिलचस्प तरीके से वो जिम्मेदारी निभाई है। आपने आम आदमी पार्टी में परिवार जोड़ो अभियान के तहत कितने गांवों का दौरा किया, और कितने कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी से जोड़ने का काम किया? करीब करीब परिवार जोड़ो आंदोलन में करीब करीब मैंने, हमारी जो टीम रही है, जो सर्कल में जो टीमें घूमती रही हैं, करीब करीब 25-30 गाँवों में हमने आम आदमी पार्टी की टीम गठित करी है, और जॉइंट सेक्रेटरी, गांव के सेक्रेटरी बनाए गए हैं। तो उनसे बात की जाए, कितने आश्वस्त हैं कि हरियाणा में अब की बार आपकी सरकार? बिल्कुल, हरियाणा में अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि आज हम लोगों के बीच में गए, परिवार जोड़ो आंदोलन जो हमने किया, परिवार जोड़ने का काम जो किया, लोगों बिल्कुल इस उम्मीद में बैठे हैं कि आम आदमी पार्टी आए और हम आम आदमी पार्टी के साथ में जुड़ें और उन्हीं को वोट कराएं। तो उनसे बात की जाए, अभी हाल ही में कुछ समय पहले आपकी पार्टी ने एक बिजली आंदोलन चलाया, क्या उद्देश्य था बिजली आंदोलन को चलाने का? बिजली आंदोलन चलाने का उद्देश्य केवल यही था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री है, पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री है। उसके साथ साथ किसानों को ट्यूबवेलों की बिजली बिल्कुल मुफ्त है और बिजली कनेक्शन मुफ्त हैं, जबकि हरियाणा में कोई बिजली फ्री नहीं है, कोई कनेक्शन मुफ्त नहीं है। फिर भी हरियाणा में आज इतने लॉस पे क्यों हरियाणा की सरकार दिखा रही है? तो उन सब किसानों की बात की जाए तो आपकी होशो आवाज़ में, आपके अनुसार किसानों के साथ सरकार किस प्रकार का व्यवहार कर रही है, या किसान किस तरीके से भयभीत है, क्या समस्या किसानों को आ रही है? एक सबसे बड़ी बात बताऊं, सरकार जो विकास ही विकास नाम के बहुत बड़े नारे पीट रही है, विकास विकास विकास। मैं आप सभी देशवासियों को, सभी भाइयों को, सभी कार्यकर्ताओं को सबसे यही कहना चाहूँगा,
भाई विकास किसान से और युवा से चलेगा। किसान अगर बदहाल है तो कोई विकास नहीं हो सकता। आज की तारीख में हमारे हिंदुस्तान के अंदर सभी किसान बदहाल हैं, क्योंकि चौहान साहब, आम आदमी पार्टी में किसान सेल के जिला के अध्यक्ष की जिम्मेवारी आपके पास है। किस तरीके से किसानों की सहायक आम आदमी पार्टी बन रही है? किसानों के मुद्दों को लेकर जब भी किसानों ने ये आंदोलन किए थे, जब भी आम आदमी पार्टी ने तब भी किसानों का बहुत ज़्यादा साथ दिया दिल्ली के अंदर, और हरियाणा में भी हम लगातार आंदोलन में रहे। मगर ये जो हमारी तानाशाही सरकार बीजेपी है, इन्होंने इन किसानों को बिल्कुल निराश और हताश किया है। चौहान साहब, आप बात कर रहे हैं कि किसानों को भाजपा सरकार ने हताश और निराश किया। अगर बात की जाए तो पूर्व में किस तरीके की आज हालात किसानों के साथ हैं? किसानों के जो हालात हैं आज के टाइम में, किसानों को डीएपी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। दवाइयों की जो कीमतें वो आसमान छू रही हैं, और इस प्रकार किसानों को जो आज कोई भी प्रॉफिट का कोई सौदा नहीं रहा है। किसान मजबूर है, हताश हैं। और आपने देखा होगा आंदोलन हुआ तो उसमें 700 किसानों ने अपनी जान भी गंवाई। तो इस प्रकार आज जो बीजेपी है, जो किसानों के साथ में बदहीबद सलूकी कर रही है, और किसानों को जो सही उचित रेट स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से किसानों को वह मुआवजा दिया जाए, वह लागत दी जाए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि 1.5 लाख हज़ार करोड़ रुपए का जो अडानी अंबानी का पैसा माफ़ किया था, अगर किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट देने के लिए 7,000 करोड़ रुपए का लागत आती और सारे किसान खुशहाल हो जाते। ऐसे ऐसे कार्य इन बीजेपी सरकार ने किए हैं। चौहान साहब, आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो आप किसान हैं, किसान परिवार से हैं, क्या काम किसानों के लिए करेंगे? अगर आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर आती है, किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, और अपने देहात में या शहर में या गांव में हर गरीब या अमीर के लिए 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। यह और किसानों के लिए जो फसल की जो लागत और कीमत है वो स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी। चौहान साहब, आपने फ्री की बात करी। आपकी पार्टी पर आरोप लगाया जाता है कि आम आदमी पार्टी तो फ्री की रेवड़ियां बांटने का काम कर रही है। सीना बिल्कुल सही बात है। फ्री की रेवड़ी बिल्कुल सही बात कही जा रही है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे हरियाणा में जो स्वास्थ्य के नाम पे सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनमें स्वास्थ्य फ्री है, मगर उनमें व्यवस्था नहीं है। स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, शिक्षा फ्री है, मगर उनमें व्यवस्था नहीं है। हमारी जो आम आदमी पार्टी है, उन्होंने व्यवस्था मजबूत की, व्यवस्था अच्छी की, उसी की रेवड़ियाँ है। ये हम अच्छी मजबूती से लोगों के बीच में आ रहे हैं, और जो प्रॉफिट होता है, जो जनता को वापस उनका जनता का पैसा वापस जनता के पास में पहुंचाने का कार्य करते हैं, ना कि हम मुफ्त की रेवड़ी देते हैं। जनता का पैसा जनता तक ही पहुंचाने का कार्य हम कर रहे हैं। चौहान साहब, आपने भाजपा और कांग्रेस दोनों को भ्रष्टाचारी बताया, लेकिन बात की जाए तो आपकी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में जेलों में बंद हैं। फिर कैसे आप भ्रष्टाचार पर कटाक्ष करके और पार्टियों पर कटाक्ष कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि हमारी पार्टी के भी 2-3 नेता जेल के अंदर हैं, मगर इसमें मैं बता दूं, इसमें अभी झूठे आरोप हैं। कोर्ट ने भी उनसे कई बार कहा है कि भैया कोई प्रूफ या सबूत तो दिखाओ। एक व्यक्तित्व की गवाही से ऐसे इन्हें 8-7 महीने के लिए अरेस्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारी पार्टी के हमारे जो मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री जी हैं, और क्या नाम संजय सिंह जी हैं, ये जो गिरफ्तार किए हुए हैं, बिल्कुल ये झूठे और तथ्यों के आधार पर, और बीजेपी को आम आदमी पार्टी से डर लगने के कारण यह बंद की। वाली अपने घर की छत को बनाए फुल वाटरप्रूफ, वो भी 100% गारंटी के साथ। जी हां, अब वाटरप्रूफिंग की सुविधा आपके अपने पलवल में भी छत को वाटरप्रूफ है बनवाना तो यश वाटरप्रूफिंग वालों से ही काम कराना। विश वाटरप्रूफिंग, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: गांव चांदहट चौराहा, अमर वाटिका के सामने, तहसील व जिला पलवल। कॉन्टैक्ट नंबर 7015293782, 981121121169।